हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं, डिविडेंड का भी अनाउंस कंपनी की तरफ से किया गया है। ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट को हम समझेंगे वीडियो में, डिविडेंड की भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं और डिटेल में हम समझते हैं कि कंपनी किन किन बिजनेस सेगमेंट में इन्वॉल्व है। तो वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इनकी जो टॉप ब्रांड हैं, चाहे वो ज्वेलरी सेगमेंट हुआ, आई केयर हुआ या फिर इंडियन ड्रेस में हुआ, इन सभी की टॉप ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर इनकी लग्जरी सेगमेंट की हम बात करेंगे तो ज्वेलरी सेगमेंट में आप देखेंगे जोया जो है इनकी टॉप ब्रांड ज्वेलरी सेगमेंट में हमें देखने को मिलती है। अगर वॉच एंड वीरेबल्स की बात करते हैं तो नेबुला यहाँ पे टॉप ब्रांड हमें देखने को मिलती है। प्रीमियम सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो तनिष्क जो कि ज्वेलरी सेगमेंट की एक प्रीमियम ब्रांड हमें देखने को मिलती है। एज, रागा, ये जो है ब्रांड हमें वॉच एंड वीरेबल्स में प्रीमियम सेगमेंट की ब्रांड हमें देखने को मिल रही है। मिड मार्केट में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे मियाँ बाई तनिष्क आप देखेंगे, कैरेट लैन देखेंगे जो कि ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ी हुई ब्रांड है। उसके बाद वॉच एंड वीरेबल्स में अगर आप देखेंगे तो टाइटन हुआ, टाइटन स्मार्ट हुआ, फास्ट ट्रैक स्मार्ट हुआ, तो ये इनकी कुछ टॉप ब्रांड मिड मार्केट में हमें देखने को मिलती हैं। आई केयर में अगर आप चलते हैं तो टाइटन आई प्लस एक इनकी ब्रांड हमें देखने को मिलती है। उसके बाद इंडियन ड्रेस में अगर आप चलते हैं तो तनायरा जो कि इनकी जो है इंडियन ड्रेस वियर सेगमेंट की मिड मार्केट की ब्रांड देखने को मिलती है। फ्रेगरेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिड मार्केट में आप देखेंगे स्किन बाई टाइटन, फास्ट ट्रैक परफ्यूम इनकी ब्रांड देखने को मिल जाएगी। फैशन की अगर हम बात करते हैं तो इर्थ और फास्ट ट्रैक जो है वो इनकी फैशन एसेसरीज़ में हमें ब्रांड देखने को मिलेगी। उसके बाद मास मार्केट में अगर चलेंगे तो सोनाटा, जूप, ये जो है इनकी मास मार्केट में वॉच एंड वीरेबल्स में ब्रांड हमें देखने को मिल जाएंगे। अब वीडियो में आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ज्वेलरी सेगमेंट के बिजनेस की। तो देखिए, अगर हम तनिष्क ब्रांड के अंतर्गत टोटल स्टोर्स की बात करते हैं तो देखिए, दिसंबर 2024 के दौरान 497 स्टोर्स जो डोमेस्टिक लेवल पे कंपनी के पास थे। उसके बाद इस क्वार्टर के दौरान अगर आप देखेंगे तो 4 इन्होंने स्टोर जो है वो ऐड किए हैं और मार्च 2025 तक आप देखेंगे जो इनके तनिष्क के अंदर टोटल स्टोर थे वो 501 स्टोर हमें देखने को मिले थे। अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे 21 स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे थे तनिष्क के अंतर्गत। अब मियाँ की अगर हम बात करते हैं, मियाँ बाई तनिष्क ब्रांड के अंतर्गत आप स्टोर्स देखेंगे तो डोमेस्टिक लेवल पे 220 स्टोर्स हमें देखने को मिले थे और क्वार्टर के दौरान 12 स्टोर्स जो है वो कंपनी ने ऐड किए हैं। तो इस तरह से आप अगर मार्च 2025 तक स्टोर्स टोटल देखेंगे 232 स्टोर्स हमें देखने को मिलेंगे। जोया की अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं बिजनेस अभी जो स्टोर्स हैं कंपनी अभी वो जो है वो एक्सपेंड अभी हाल ही का ओपन किया हुआ बिजनेस इनका। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने कोई भी स्टोर ऐड नहीं किए हैं, 12 स्टोर हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कैरेट लेन की अगर हम बात करते हैं 305 स्टोर्स 3 महीने पहले हमें देखने को मिले थे डोमेस्टिक लेवल पे और क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 17 स्टोर्स जो है वो ऐड किए हैं। इस तरह से टोटल अगर आप देखेंगे 322 स्टोर्स जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे कैरेट लेन के हमें देखने को मिले हैं। अब आगे चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं वॉच एंड वेरिएबल्स सेगमेंट की। तो देखिए, इनकी ब्रांड टाइटन वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप टोटल स्टोर्स देखेंगे दिसंबर 2024 तक 700 स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे थे। क्वार्टर के दौरान आप देखेंगे 20 स्टोर्स जो है वो कंपनी ने ऐड किए हैं। इस तरह से मार्च 2025 तक आप देखेंगे 720 स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे थे। हिलियस की अगर हम बात करते हैं 266 स्टोर्स हमें देखने को मिले थे दिसंबर के टाइम पे। उसके बाद 10 स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं क्वार्टर के दौरान और 276 स्टोर्स जो है वो मार्च 2025 तक हमें देखने को मिले थे। उसके बाद फास्ट ट्रैक पे चलते हैं और वहाँ के अगर टोटल स्टोर्स आप देखेंगे तो कंपनी ने क्वार्टर के दौरान 11 स्टोर्स जो है ऐड किए हैं। टोटल स्टोर्स नंबर ऑफ देखेंगे तो 239 स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि कंपनी जो वॉच एंड वेरिएबल्स सेगमेंट है वहाँ पर भी लगातार स्टोर्स जो है वो ऐड करती हुई चली जा रही। आई केयर की बात करते हैं तो टाइटन आई प्लस जो इनकी ब्रांड है वहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के स्टोर्स क्यू ऑन क्यू बेस पे कम हुए हैं। दिसंबर 2024 में आप देखेंगे 901 स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार आप देखेंगे 891 स्टोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फास्ट ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने एक स्टोर ओपन किया था लेकिन वो भी आपको बंद होता हुआ नजर आया है क्वार्टर के दौरान। उसके बाद रनवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने एक स्टोर ओपन किया था दिसंबर 24 के दौरान और कोई भी ऐड जो है वो कंपनी ने नहीं किया है। उसके बाद आगे चलते हैं इमर्जिंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इनके जो एसेसरीज़ हुई, फ्रेगरेंस का बिजनेस हुआ और इंडियन ड्रेस, अगर कंबाइन बात करते हैं
हैं तो तनायरा के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे इनका एक स्टोर जो है क्वार्टर के दौरान कम हुआ है। 81 स्टोर्स हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद अर्थ की बात करते हैं तो 2 स्टोर थे दिसंबर 2024 के दौरान। उसके बाद 4 स्टोर कंपनी ने ऐड किए हैं क्वार्टर के दौरान, यानी टोटल स्टोर्स आप देखेंगे तो 6 स्टोर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद स्किन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पहला स्टोर जो है वो कंपनी ने इसी क्वार्टर के दौरान ओपन किया है। तो इस तरह से ये कंपनी के कुछ बिजनेस सेगमेंट के आप टोटल जो है वो स्टोर्स देख रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं रेवेन्यू, यानी फर्स्ट अर्निंग जो होती है किसी भी कंपनी की, अगर उसकी हम बात करते हैं तो देखिए इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है 13,775 करोड़ हमें देखने को मिला है। अगर ईयरली ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं तो 22% की ईयरली ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद चलते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर की तरफ। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 के दौरान 46,921 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था एक साल पहले, और FY 25 के दौरान आप देखेंगे 56,853 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। यानी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 21.2% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 871 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। अगर ग्रोथ की हम बात करते हैं तो लगभग 13% की ग्रोथ हमें यहाँ पे वाई ऑन वाई बेस पे देखने को मिली है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। 4.6% का प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो के माध्यम से अगर मैं 0.1 या 0.2% भी आपको जानकारी दे पाया हूँ टाइटन के बारे में तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो 11 रुपये पर इक्विटी शेयर कंपनी की तरफ से डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर के लिए अनाउंस किया गया है। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।